हेलो फ्रेंड्स, सभी शिक्षक साथियों को मेरा प्रणाम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपके समक्ष एक शिक्षण योजना लेकर आया हूँ। यह शिक्षण योजना मुझे जिला मुजफ्फरनगर के ब्लॉक जानसठ से होनहार तथा कर्मठ शिक्षक साथी श्री सुनील कुमार जी ने दी है। सुनील कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने मुझे यह शिक्षण योजना यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने के लिए दी। इस शिक्षण योजना से न जाने कितने शिक्षक भाई बहनों को फ़ायदा मिलेगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई शिक्षण योजना है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9897668080 पर भेज सकते हैं। आपके द्वारा भेजी गई शिक्षण योजना को मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जिससे न जाने कितने शिक्षकों को लाभ मिलेगा। साथियों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी तरह की अन्य वीडियो मिलती रहें। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि मैं बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो बनाता हूँ। इसी को लेकर मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है। इन वीडियो को मैं अपने YouTube चैनल पर तो अपलोड करता ही हूँ, साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप पर भी पोस्ट करता हूँ। इस व्हाट्सएप ग्रुप में केवल बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो पोस्ट की जाती हैं या ऑनलाइन प्रोसेस से संबंधित जो वीडियो होती हैं, इस तरह की वीडियो पोस्ट की जाती हैं। अगर आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहें तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9897668080 पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लूँगा। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप चाहें तो वहाँ से भी लिंक को ओपन करके व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की वीडियो, जिसमें कक्षा 3 विषय अंग्रेजी की शिक्षण योजना है। टॉपिक है ऑन द रोड। सबसे पहले टेबल बनाएंगे, दिनांक, कक्षा, विषय, समय। कक्षा 3 विषय अंग्रेजी, समय 35 मिनट। लर्निंग आउटकम, बच्चे ट्रैफिक लाइट के संबंध में कविता को समझते हैं। बच्चे कविता को अपनी भाषा में सुनाते हैं। टॉपिक है ऑन द रोड। सीखने सिखाने की सामग्री, चार्ट पर बने ट्रैफिक सिग्नल। इसके बाद नंबर 4 पर आता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया। इसमें 4 कॉलम होते हैं, क्रम संख्या, चरण, समय और आकलन के तरीके। सबसे पहला स्टेप है इसके अंदर शिक्षण की शुरुआत में। इसका समय 5 मिनट। आकलन का तरीका है अवलोकन। शिक्षक बच्चों से पूछते हैं, बच्चों तुम रोजाना विद्यालय कैसे आते हो? बच्चे बताएंगे कैसे आते हैं। कोई बताएगा कि मैं साइकिल से आता हूँ, कोई बताएगा मैं पैदल आता हूँ। इस तरह का बच्चे जवाब देंगे। पैदल चलकर कैसे आते हो, कहाँ से होकर आते हो? तो बच्चे बताएंगे कि हम सड़क से होकर आते हैं, रास्ते से होकर आते हैं। फिर उनसे पूछेंगे कि तुम सड़क पर क्या देखते हो? इस पर फिर बच्चे बताएंगे कि सड़क पर साइकिल मिलती है आती हुई। कोई बच्चा बताएगा कि हम घोड़ा गाड़ी देखते हैं, कोई कार बताएगा, कोई बाइक बताएगा। सब अलग अलग बताएंगे। इस तरह से बच्चों को इसमें इन्वॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। उनसे प्रश्न पूछेंगे, उनका जवाब लेंगे। इससे बच्चों की झिझक भी दूर होती है। इसके बाद बच्चों से एक पहेली पूछेंगे, इधर से आती उधर को जाती, पैदल चलते वाहन चलते, सभी को मंजिल तक पहुंचाती, बोलो मैं क्या कहलाती। बच्चे आपस में खुसर खुसर करेंगे कि देखेंगे भाई क्या जवाब है। तो हमें बताना है कि इसका उत्तर सड़क है। इधर से आती उधर को जाती अर्थात सड़क। पैदल चलते वाहन चलते, किस पर चलते? सड़क पर चलते। इसका उत्तर बच्चों को बताएंगे कि सड़क है। इसके बाद बच्चों को पढ़ाते समय अंग्रेजी शब्दों व वाक्य को भी प्रयोग करना है। जब बच्चों को ये पाठ पढ़ाएंगे तो कोशिश करनी है कि बच्चों को हम पढ़ाते समय अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करें। जैसे विद्यालय का लिखा है तो हम स्कूल कह सकते हैं, यहाँ पर सड़क को रोड कह सकते हैं। तो इस तरह से अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग जरूर करना है। इसके बाद शिक्षक बच्चों से कहेंगे कि आज हम ऑन द रोड कविता को पढ़ेंगे और समझेंगे।
अगला स्टेप आता है शिक्षण के दौरान समय 20 मिनट, आकलन का तरीका अवलोकन। शिक्षक सही उच्चारण, सुर, लय और ऊंचे स्वर के साथ कविता का वाचन करते हैं। उसी समय बच्चे अपनी पुस्तक में पढ़ते हैं। स्टॉप सेज द रेड लाइट, गो सेज द ग्रीन, वेट सेज द येलो, टिल द लाइट इज ग्रीन। शिक्षक कविता की उपर्युक्त पंक्तियों का अर्थ भी बच्चों को समझाएंगे और यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी बच्चों ने इसको समझ लिया है। जब ये कविता पढ़ेंगे इंग्लिश में, इसके साथ साथ बच्चों को इसका हिंदी में अर्थ भी बताना है। स्टॉप सेज द रेड लाइट, लाल बत्ती कहती है रुक जाओ। गो सेज द ग्रीन, हरी बत्ती कहती है जाओ। वेट सेज द येलो, टिल द लाइट इज ग्रीन, और येलो बत्ती यानी कि पीली बत्ती कहती है इंतजार करो जब तक कि हरी बत्ती न हो जाए। इनका अर्थ बच्चों को बताना है। जब बच्चे पढ़ेंगे आपको उन पर नज़र भी रखनी है कि बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं। ऐसा तो नहीं कि बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, आपको खुद ही पढ़ना है, हिंदी में भी पढ़ना है और बच्चों को भी साथ साथ पढ़वाना है। एक एक वर्ड हम बच्चों को बोलकर पढ़वाएंगे। जैसे हम बोलेंगे स्टॉप सेज द रेड लाइट, फिर इसके बाद हमारे साथ बच्चे बोलेंगे स्टॉप सेज द रेड लाइट। एक बार इसको हम जब अंग्रेजी में पढ़ देंगे, इसके बाद फिर बच्चों को इसका हिंदी में मीनिंग भी ज़रूर बताना है। इसके बाद शिक्षक बच्चों को छोटे समूहों में विभाजित करेंगे। ध्यान रहे कि एक समूह में 5 से अधिक बच्चे न हों। सभी समूह दी गई कविता से सड़क के नियम को पढ़ेंगे और उन पर चर्चा करेंगे तथा उन्हें कॉपी में भी लिखेंगे। इसके बाद शिक्षक सभी समूहों को सड़क के नियमों को प्रस्तुत करने को कहेंगे। प्रस्तुतिकरण के दौरान शिक्षक सभी समूहों को प्रोत्साहित भी करेंगे। जब हम बच्चों के समूह बना देंगे, उन्हें बताना है कि लाल लाइट का मतलब क्या है, पीली लाइट का मतलब क्या है और हरी लाइट का मतलब क्या है। बच्चों से प्रस्तुति भी दिलवानी है और उसके बाद बच्चों को फीडबैक भी देना है, उन्हें प्रोत्साहित भी करना है। शिक्षक बच्चों के समक्ष निम्न बिंदुओं को सड़क के नियम के रूप में उभारेंगे। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमेशा पैदल चलने के लिए ही फुटपाथ का प्रयोग करें। ये बच्चों के साथ को बताना है कि फुटपाथ का प्रयोग करना चाहिए सड़क पर चलते समय। यूज़ द जेब्रा क्रॉसिंग व्हाइल क्रॉसिंग द रोड, हमेशा सड़क पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग लाइन का ही प्रयोग करें। नेवर प्ले ऑन द नियर रोड, कभी भी सड़क पर या सड़क के पास नहीं खेलें। बिफोर क्रॉसिंग द रोड फर्स्ट लुक टू द राइट, देन टू द लेफ्ट एंड अगेन टू द राइट इफ़ इट इज़ क्लियर, देन क्रॉस द रोड। हमेशा सड़क पार करते समय पहले आप दाएं देखें, फिर बाएं देखें, फिर दोबारा दाएं देखें। जब तक रास्ता साफ न हो तभी सड़क को पार करें। ये बच्चों को बताना है। इस तरह के नियम ज़रूर बच्चों को बताएं। इससे बच्चे जो सड़क पर चलने के नियम हैं उनसे अवगत हो जाएंगे। इसके बाद शिक्षण के अंत में इसका समय 10 मिनट है। आकलन का तरीका है दिए गए कार्य को जांचकर। पहले 5 मिनट में बच्चों को ये सेंटेंस देंगे, कंप्लीट द गिवन स्पेसिस बाय सेलेक्टिंग सूटेबल वर्ड्स, गो, स्टॉप, ग्रीन, येलो, रेड। बच्चों को इनमें से बताएंगे, ये बोर्ड पर लिख देंगे हम और बच्चे अपनी कॉपी में करेंगे और बच्चों को बताना है कि आपको ये वर्ड दिए गए हैं, इनमें यहाँ पर ये फिट करने हैं। कौन सा वर्ड कहाँ आएगा। गो सेज द, यहाँ पर गो का मतलब कौन सी लाइट कहती है कि जाइए, कौन सी लाइट चलने के लिए कहती है, आपको यहाँ पर भरवाना है। इसी तरह ये तीनों में भरवाना है। वेट सेज द येलो लाइट, ये बच्चों को बताना है। स्टॉप सेज द रेड लाइट, इस तरह से बच्चों को बताकर ये कराना है। ये 5 मिनट का समय है और 5 मिनट का समय होगा गृह कार्य हेतु। इसके बाद गृह कार्य, शिक्षक सभी बच्चों से पोयम को घर से लिखकर आने के लिए कहेंगे। इसके बाद शिक्षक की आगामी योजना, इसमें आपको अपनी आगामी योजना जो भी होगी यहाँ पर वो आपको लिखनी है। तो मित्रों, ये थी कक्षा 3 की शिक्षण योजना। अगर आप इसमें कुछ परिवर्तन करना चाहें तो आप बेशक इसमें परिवर्तन कर सकते हैं।
अन्यथा इसको ऐसे ही रहने दें। आपके सुझाव आमंत्रित हैं। मित्रों, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।